वेलकम टू द स्कॉलरी स्टार्स स्टडी प्लेटफॉर्म। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 6 का चैप्टर नंबर 7 कवर करने वाले हैं, जिसका नेम है मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेस। ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 हमने पहले ही कवर कर लिया है। वीडियो को स्टार्ट करते हैं एक्टिविटी 2 से। एक्टिविटी 2 में एनसीईआरटी कहती है कि बच्चों को ग्रुप में वर्क करना है और हर किसी को अपने हैंड स्पेन का यूज़ करना है एज अ यूनिट। अपने क्लासरूम में जो भी टेबल या डेस्क है उसकी विड्थ को मेज़र करने के लिए। वन मोर टाइम, एनसीईआरटी कहती है कि क्लासरूम में जो भी टेबल या डेस्क है उसकी विड्थ को मेज़र करने के लिए बच्चों को अपने हैंड स्पैन का यूज़ करना है और उसकी विड्थ को मेज़र करना है। फर्दर है, here too you may find that you need string length equal to your hand span and then fraction of this string length to make the measurement। कह रहे हैं कि यहाँ आपको अपने हैंड स्पेन की लेंथ के इक्वल स्ट्रिंग लेंथ की भी ज़रूरत पड़ सकती है, और इवन सिर्फ स्ट्रिंग लेंथ की नहीं, स्ट्रिंग लेंथ को आपको फ्रैक्शन में भी करने की ज़रूरत पड़ सकती है उस डेस्क की विड्थ का मेजरमेंट करने के लिए। ओवरऑल देखते हैं एनसीईआरटी कहना क्या चाह रही है। अगर एनसीईआरटी कहना चाह रही है कि सपोज दैट ये हमारा स्ट्रिंग है, ये पूरे स्ट्रिंग की लेंथ है, अब जो हमको स्पेस मिला है हैंड स्पेन का यूज़ करने के बाद वो स्पेस इतना ही है, लेकिन स्ट्रिंग की लेंथ तो ज़्यादा हो गई। तो फ्रैक्शन में करने का मतलब कि हमने इसी स्ट्रिंग को ऐसे टर्न कर दिया, 2 बारी फोल्ड कर दिया, इसको बोल देंगे फ्रैक्शन में लाना। 1/2 करना, फिर 1/4 कर देना, इस तरीके से फ्रैक्शन में लाना। तो वही एनसीईआरटी कहती है कि क्लासरूम में बच्चों को अपने हैंड स्पेन का यूज़ करके उनके क्लासरूम में जो भी टेबल या डेस्क है उसकी विड्थ को मेज़र करना है, और उनको स्ट्रिंग लेंथ की भी ज़रूरत पड़ सकती है अपने हैंड स्पेन के लेंथ के बराबर, और स्ट्रिंग लेंथ को मेज़र करते टाइम वो उसका स्ट्रिंग लेंथ का फ्रैक्शन भी कर सकते हैं। और ओवरऑल फिर जितना भी ऑब्जर्वेशन आएगा वो क्या करेंगे, टेबल में जो ऊपर टेबल बनी हुई थी 10.2 उसमें रिकॉर्ड करेंगे। कह रहे हैं कि वी सी दैट मेजरमेंट मीन्स कंपेरिजन ऑफ एन अननोन क्वांटिटी विथ नोन क्वांटिटी। हम देखते हैं कि मेजरमेंट का मतलब क्या हुआ। मेजरमेंट का मतलब ये हुआ कि किसी अननोन क्वांटिटी को नोन क्वांटिटी के साथ मेज़र करना, यही मेजरमेंट कहलाता है। और जो फिक्स्ड क्वांटिटी होती है जिसके साथ हम अननोन क्वांटिटी को मेज़र करते हैं, उस फिक्स्ड क्वांटिटी को हम क्या कहते हैं, यूनिट कहते हैं। अब आगे कह रहे हैं कि जो भी हमारा रिजल्ट आता है मेजरमेंट करने के बाद हम उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक पार्ट होता है हमारा नंबर और दूसरा पार्ट होता है वो यूनिट, जिससे हम किसी भी चीज़ को मेज़र करते हैं। मैम हमें समझ नहीं आ रहा है, हमें एग्जांपल से समझाइए। तो एक्टिविटी फर्स्ट हमने की थी, याद करिए एक्टिविटी फर्स्ट हमने की थी जिसमें क्लासरूम की विड्थ और लेंथ को मेज़र करा था बच्चों के फुट से। उनके फुट का यूज करके हमने उस क्लासरूम की लेंथ और फुट जो है विड्थ को मेज़र किया था। तो वही कह रहे हैं, जब हमने क्लासरूम की जो है लेंथ या विड्थ को हमने मेज़र करा था, सपोज दैट उसकी लेंथ कितनी आई हो, 12 फुट आई हो। कितनी आई हो, 12 फुट आई हो। तो 12 जो होता है वो नंबर हो जाएगा, और जो फुट है वो क्या हो जाएगा, फुट हमारा लेंथ हो जाएगा, सॉरी यूनिट हो जाएगा। फुट क्या हो जाएगा, हमारा यूनिट हो जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल। कह रहे कि सपोज दैट हमको कुछ मेज़र करना है और हमने क्लासरूम को जब मेज़र करा तो उसकी लेंथ या विड्थ आई 12 फुट, तो 12 एक नंबर हो जाएगा, वो एक पार्ट हो गया। अब जो फुट है वो यूनिट हो जाएगा। इस तरीके से हमने 12 फुट को 2 पार्ट्स में कैटेगराइज करके समझ लिया। फर्दर क्या कह रहे हैं, चलिए देखते हैं। एनसीईआरटी फर्दर कहती है, now study all the measurement recorded in table 10.1 and table 10.2. You all the measurement of the room using everybody foot equal or everybody's measurement by hand span of the width of the table equal। कह रहे हैं कि अब हम सारे मेजरमेंट को एक बार ओवरव्यू करेंगे, जो भी टेबल 10.1 में हमने फिल करा, टेबल 10.2 में फिल करा। तो कह रहे ओवरऑल कह रहे हैं कि जो एक्टिविटी फर्स्ट करी थी हमने उसमें रूम की लेंथ और विड्थ को हमने बाई फुट मेज़र करा था, या अभी हमने जो एक्टिविटी सेकंड की जिसमें टेबल की विड्थ को हमने हैंड स्पेन का यूज़ करके मेज़र किया। तो क्या जब बच्चों ने बहुत सारे बच्चों ने अपने फुट का यूज़ करके रूम की लेंथ या विड्थ को मेज़र किया, या डिफरेंट स्टूडेंट ने जब अपने हैंड स्पेन का यूज़ करके डेस्क या टेबल की विड्थ को मेज़र किया, तो क्या सबका फुट सेम आया या क्या सबका हैंड स्पेन सेम आया है?
Perhaps no, answer will be no. Perhaps the result could be different as the length of your hand span and that of your friend may not be same. कह रहे हैं कि नहीं, सेम नहीं आएगा, रिजल्ट में डिफरेंस आएगा, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि जितना बड़ा आपका हैंड स्पैन हो, जितना बड़ा आपका फुट हो, आपके फ्रेंड का भी एग्जैक्टली वैसे ही हो, तो डिफरेंस आएगा. सिमिलरली वही चीज़ आप फुट का यूज़ करके जब आप मेजरमेंट करोगे तब भी डिफरेंस आएगा. तो हम कह सकते हैं कि हम फर्दर एनसीईआरटी कहती है कि इस तरीके से हम ये कह देंगे कि जब भी मेजरमेंट हम हैंड स्पैन या बीते का यूज़ करके करेंगे या फुट का यूज़ करके करेंगे, यूनिट मांग के उसको करेंगे, तो हम एग्जैक्टली समझ नहीं पाएंगे या किसी को भी एक्चुअल लेंथ समझा नहीं सकते, क्योंकि हमने कहा कि लेंथ आई 12 फुट, सामने वाले ने बोला कि 10 फुट आई, हमने कहा डेस्क की मेजरमेंट 5 हैंड स्पैन आई, सामने वाले ने बोला कि 3 हैंड स्पैन आई. अब आप किसी को जो आपसे पूछ रहा है उसको एग्जैक्टली बता ही नहीं पा रहे हो, सबका डिफरेंट आ रहा है, तो क्या ये एक्यूरेट मेजरमेंट हुआ? आंसर विल बी नो. तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने लगी जिसकी वजह से अब हमको एक स्टैंडर्ड यूनिट लाना पड़ेगा मेजरमेंट के लिए. वी सी देयरफॉर दैट सम स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट आर नीडेड दैट डू नॉट चेंज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. इसलिए अब हमको ऐसे स्टैंडर्ड यूनिट की ज़रूरत पड़ेगी जो कि पर्सन टू पर्सन चेंज ना हो. ऐसा ना हो कि मेरा दूसरा आए, आपका दूसरा आए, आपके फ्रेंड का दूसरा आए, तो एक ही आए सबका. इसलिए अब बात आती है, हमारा टॉपिक आता है स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट. स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट को पढ़ने से पहले हम देखते हैं कि एंशिएंट टाइम में लोगों का क्या स्टैंडर्ड यूनिट हुआ करता था. तो एंशिएंट टाइम में लोग अगर उनको लेंथ मेज़र करनी है तो फुट का यूज़ कर लेते थे, उनको विड्थ मेज़र करनी है तो फिंगर का यूज़ कर लेते थे, उनको डिस्टेंस मेज़र करना है वो स्टेप जिसको कदम बोलते हैं, 1 कदम 2 कदम इतने कदम चलो तो मेरा घर आ जाएगा, तो डिस्टेंस का यूज़ करके वो डिफरेंट मेज़रमेंट को जो भी उनको मेज़रमेंट करना होता था वो कर लेते थे. हमने देखा फर्स्ट पैराग्राफ में कि एंशिएंट टाइम में लोग लेंथ का यूज़ करने के लिए, लेंथ को मेज़र करने के लिए फुट का यूज कर रहे थे, विड्थ का यूज मेजरमेंट करने के लिए फिंगर का यूज कर रहे थे, डिस्टेंस को मेजर करने के लिए स्टेप का यूज कर ले रहे थे. अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ क्या कहता है. नेक्स्ट पैराग्राफ कहता है कि एंशिएंट टाइम में जो इंडस वैली सिविलाइजेशन हुआ करता था, सिंधु घाटी सभ्यता हुआ करती थी, वहाँ के लोगों को एक बहुत वेरी गुड मेजरमेंट ऑफ लेंथ, उनको बहुत अच्छी नॉलेज थी मेजरमेंट के बारे में, किसी भी चीज़ की जो लेंथ थी उसके मेजरमेंट के बारे में उनको बहुत अच्छी नॉलेज थी. मैम हमें कैसे पता कि इंडस वैली सिविलाइजेशन जो कि इतना ओल्ड है, इतना पुराना है, उन लोगों को लेंथ के मेजरमेंट का इतना अच्छा नॉलेज था? क्योंकि जब खुदाई हुई, जब माइनिंग और डिगिंग हुई और जो एविडेंस आए, जो साक्ष्य मिले, उनसे हमको पता चलता है कि जो भी एविडेंस आए वो परफेक्टली ज्योमेट्रिकल शेप में थे. अब आप जब क्लास 6 की हिस्ट्री की बुक ओपन करोगे तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में आप देखोगे ऊपर ही डायग्राम बना हुआ है क्यूब का, जो कि परफेक्टली एकदम शेप का है, जिससे हमको पता चलता है कि इट मीन्स इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग हैं, उनको सच में लेंथ का एग्जैक्ट मेजरमेंट का एक आइडिया था. अब हम देखते हैं कि क्यूबिट क्या है, यार्ड क्या है, जिसको लोग ओल्ड एंशिएंट टाइम में यूज़ करते थे. तो एक क्यूबिट जो होता है आपके एल्बो जॉइंट से, आपने देखा दोनों हैंड के बीच में जो जॉइंट होता है जहाँ से हम अपने हैंड को जो है बेंड कर लेते हैं, फोल्ड कर लेते हैं, तो उसको जॉइंट को हम बोलते हैं एल्बो जॉइंट. हमारे 2 जॉइंट होते हैं, एक एल्बो जॉइंट होता है और लेग में नी जॉइंट होता है. तो एल्बो जॉइंट से फिंगर टिप तक का जब मेजरमेंट एंशिएंट इजिप्ट में किया जाता था तो हम उसको क्यूबिट बोलते थे. एंशियन इजिप्ट के लोग जो है अपने एल्बो जॉइंट से फिंगर टिप तक का जो मेजरमेंट करते थे उसको 1 क्यूबिट बोलते थे, और इसको एज अ यूनिट लेंथ का एज अ यूनिट जो है एक्सेप्ट करते थे. दूसरे वर्ल्ड के दूसरे पार्ट के भी लोग इस क्यूबिट को एज अ लेंथ यूनिट मानते थे. यही नहीं, पीपल आल्सो यूज टू फुट एज अ यूनिट ऑफ लेंथ इन डिफरेंट पार्ट ऑफ वर्ल्ड. सिर्फ क्यूबिट को ही नहीं, वर्ल्ड के डिफरेंट पार्ट के लोग फुट को भी लेंथ का एक यूनिट मानते थे, और फुट का यूज़ करके वो डिफरेंट तरीके के जो है लेंथ को मेज़र करते थे. लेकिन प्रॉब्लम ये आती थी कि रीजन टू रीजन जो फुट है उसके लेंथ में वेरिएशन आ जाता था. आप सपोज दैट हमारे एरिया के जो लोग हैं उनके लेग की साइज़ थोड़ी बड़ी हो, उनके फुट का साइज़ बड़ा हो. अब जो चाइना वगैरह में लोग हो उनके फुट का साइज़ थोड़ा छोटा हो, तो
वही पर्टिकुलर एक एरिया में हमारा फुट का लेंथ दूसरा आ जाएगा, उनका दूसरा आ जाएगा, वेरिएशन देखने को आपको मिलेगा। अब नेक्स्ट हमारा आता है एंशियंट टाइम में यार्ड क्या हुआ करता था। तो पीपल जो है, लोग जो है यार्ड से कपड़े को मेज़र करते थे, कपड़े को मेज़रमेंट करने के लिए यार्ड का यूज़ करते थे। और कैसे करते थे, वो अपने आर्म को पूरा, अपर आर्म्स को पूरा स्ट्रेच कर लेते थे, फैला लेते थे, और अपर आर्म से मतलब फिंगर की टिप से चिन तक का जो एरिया उनका हुआ करता था उसको हम बोलते हैं 1 यार्ड। क्या बोलते हैं? 1 यार्ड। और रोमन में मेजर्ड विद देयर पेस एंड स्टेप्स। और रोमन के लोग मेजरमेंट कैसे करते थे? पेस मतलब अपने कदम से, स्टेप का भी मतलब वही है, अपने कदम का यूज करके मेजरमेंट किया करते थे। आगे बाकी बचे हुए लोग एंशिएंट टाइम के, वो क्या करते थे? In ancient India, small length measurement used to where an angle finger or मुट्ठी फीस्ट। एंशियंट टाइम में छोटे छोटे अगर मेजरमेंट करने हैं तो वो अंगुलियों का, फिंगर का, मुट्ठी का, फीस्ट का यूज़ कर लेते थे। इवन टुडे, इवन आज के भी टाइम पे जो माली हुआ करते हैं वो अपने 4 आर्म्स का यूज़ करते हैं गार्लैंड, माला वगैरह बनाने में, उसको एज अ यूनिट लेंथ यूज़ करते हैं अपने 4 आर्म्स का। हमारे भी टाउन में ऐसा किया जाता है। मैनी सच बॉडी पार्ट कंटिन्यू टू बी यूज एज लेंथ ऑफ यूनिट ऑफ लेंथ व्हेन कन्वीनियंट। कह रहे हैं कि ऐसे बॉडी के बहुत सारे पार्ट्स का यूज हम जो है यूज करते हैं जब भी हमको सुविधाजनक होता है, कन्वीनियंट होता है। हाउएवर एवरीवन्स बॉडी पार्ट कुड बी स्लाइटली डिफरेंट साइज। कह रहे हैं कि हालांकि सबका बॉडी का पार्ट जो है उसका साइज डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है। दिस मस्ट, अब क्योंकि बॉडी का पार्ट डिफरेंट होगा तो अब मेजरमेंट में फिर से क्या आ जाएगी? कंफ्यूजन आ जाएगी, किसी का दूसरा आएगा, किसी का दूसरा आएगा। तो 1790 में क्या हुआ? अब जो 1790 में फ्रेंच साइंटिस्ट आए और उन्होंने एक यूनिट का मेजरमेंट के लिए एक स्टैंडर्ड यूनिट बनाया। मेजर किसी भी चीज़ को मापने के लिए एक स्टैंडर्ड यूनिट बनाया और जिसको क्या बोला गया? मैट्रिक सिस्टम बोला गया। फिर से देखिए, अब मैट्रिक सिस्टम बोल दिया गया, फिर क्या हुआ आगे, चलिए देखते हैं। फॉर द सेक ऑफ यूनिफॉर्मिटी, कह रहे हैं कि मतलब अब जो है स्टेबिलिटी बनी रहे, स्थिरता बनी रहे, इसलिए साइंटिस्ट लोग जो थे उन्होंने ऑल ओवर द वर्ल्ड हैव एक्सेप्टेड ए सेट ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट। तो एक सेट को स्टैंडर्ड यूनिट मान लिया और द सिस्टम ऑफ यूनिट नाउ यूज्ड इज नोन एज द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। और जो सेट ऑफ यूनिट माना आज के टाइम पे उसी को एसआई यूनिट बोलते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। अब बात आती है लेंथ की एसआई यूनिट क्या होती है? लेंथ की एसआई यूनिट मीटर होती है। और 1 मीटर स्केल जो है फिगर बना हुआ है, जो पटरी होती है, हमारा स्केल होता है, उसमें 15 सेंटीमीटर का मेजरमेंट किया जाता है। नेक्स्ट आपसे पूछा जाएगा मैम 1 सेंटीमीटर इक्वल टू कितना होता है? तो हम बताएंगे कि 1 मीटर में जो है वो 100 सेंटीमीटर होते हैं। हम बताएंगे कि 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर एंड 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 mm। ये दोनों इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा जाएगा 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू क्वेश्चन मार्क mm, तो आप बताएंगे 10 mm, 10 मिलीमीटर फॉर अब अगर आपको किसी बड़े डिस्टेंस का मेजरमेंट करना है तो वहाँ पे मीटर कन्वीनियंट नहीं होगा, मीटर हमारे लिए सुविधाजनक नहीं होगा, क्योंकि मीटर स्मॉल लेंथ को मेजर करने के लिए किया जाता है, स्मॉल डिस्टेंस को मेजर करने के लिए किया जाता है। अगर लार्ज मेजरमेंट करना है तो हम वहाँ किलोमीटर यूज़ करेंगे और 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। नाउ वी कैन रिपीट ऑल आवर मेजरमेंट एक्टिविटीज यूजिंग अ स्टैंडर्ड स्केल एंड मेजरिंग इन SI यूनिट। बिफोर वी डू दैट वी नीड टू नो द करेक्ट वे ऑफ मेजरिंग लेंथ एंड डिस्टेंसेस। कह रहे हैं कि अगर हमको स्टैंडर्ड यूनिट पता चल गई तो हम इजीली अब मेज़रमेंट कर लेंगे, लेकिन मेज़रमेंट करने से पहले हमको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए कि हम कैसे, क्या करेक्ट वे होता है, क्या करेक्ट तरीका होता है किसी भी लेंथ का मेज़रमेंट करने का, जिससे कोई प्रॉब्लम ना हो, जिससे हमसे गलतियां ना हो। तो स्टार्टिंग होती है कि इन आवर एवरीडे लाइफ, इन आवर डेली लाइफ यूज़ वेरियस टाइप ऑफ मेजरिंग डिवाइस। हम अपने डेली लाइफ में डिफरेंट डिफरेंट डिवाइसेस का यूज़ मेज़रमेंट में करते हैं। एक सिंपल सा एग्जाम्पल है मेज़रमेंट, जो ये डायग्राम यहाँ बना भी हुआ है। फर्दर क्या है,
मीटर स्केल का यूज़ हमने लेंथ को मेज़र करने के लिए किया। जो टेलर होता है वो लेंथ को मेज़र करने के लिए टेप का यूज करते हैं, इसको हम इंची टेप बोलते हैं। और जो क्लॉथ मर्चेंट होते हैं, कपड़े के बड़े बड़े व्यापारी होते हैं जिनसे हम कपड़े खरीद कर सिलवाते हैं, ड्रेस वगैरह स्कूल की ड्रेस जहाँ से हम लेते हैं, तो वो जो यूज़ करते हैं मेज़रमेंट, उसको हम मीटर रॉड बोलते हैं। इवन किसी भी ऑब्जेक्ट का मेज़रमेंट करने के लिए हमको एक सूटेबल डिवाइस चाहिए होती है। अगर छोटा मेज़रमेंट है तो हम स्केल का यूज कर लेंगे, कपड़े वगैरह टेलर यूज करेगा तो इंची टेप कर लेगा, क्लॉथ मर्चेंट होगा तो मीटर रॉड कर लेगा। अगर आपको किसी जो ट्रीज का गर्थ मेजर करना है या अपने चेस्ट की साइज मेजर करनी है, ट्रीज का गर्थ क्या होता है, मतलब प्लांट की मोटाई, उसका गर्थ मेजर करना है या अपने चेस्ट की साइज मेजर करना है, तो वहाँ मीटर स्केल हमारी ये पटरी काम में नहीं आएगी। वहाँ पे हमको टेप, वो दर्जी का, वो टेलर का इंची टेप काम में आएगा। और वो बहुत स्मॉल सा मेज़रमेंट करना है, जैसे हमारा पेंसिल हो गया, तो हम अपने 15 सेंटीमीटर वाला स्केल लेके भी मेज़रमेंट कर सकते हैं। अब क्या क्या प्रिकॉशंस होते हैं जो हम यूज़ करें तो हमको मेज़रमेंट में एरर नहीं आएगी। पहला पॉइंट ये कह रहे हैं, पहले हम बुकिश लैंग्वेज देते हैं, फिर आपको मैं अपनी लैंग्वेज में समझाऊंगी। इन टेकिंग मेजरमेंट ऑफ लेंथ वी नीड टू टेक केयर ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स। अगर हमको कोई भी किसी भी चीज़ की लेंथ का मेजरमेंट करना है तो ये सारी चीज़ों को हमको ध्यान में रखना होगा। प्लेस द स्केल इन कॉन्टैक्ट विथ ऑब्जेक्ट अलोंग इट्स लेंथ एज सोन इन फिगर 10.7। कह रहे हैं कि किसी भी चीज़ का मेजरमेंट करना है तो आपको उस ऑब्जेक्ट के अलोंग ही अपने स्केल को रखना है। सपोज दैट ये हमारा ऑब्जेक्ट है तो हम जो स्केल रखेंगे उसकी लेंथ के अलोंग ही रखेंगे। अब ऐसा नहीं है कि अपनी स्केल हम इस तरीके से रख देंगे, ऑब्जेक्ट की लेंथ के अलोंग ही हम अपने स्केल को रखेंगे। आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल। फिर सेकेंड प्रिकॉशन क्या कह रहे हैं कि जब भी हम स्केल का यूज़ करके किसी भी चीज़ को मेज़र करेंगे और हम सपोज दैट हमारा जो स्केल है उसका एंड थोड़ा सा टूटा हुआ है, यू मे नॉट एबल टू सी द जीरो मार्क क्लियरली, और इन टूटा होने की वजह से जीरो मार्क जो कि कॉर्नर पे होता है तो एंड में होता है, वो क्लियरली आपको दिख नहीं रहा, तो आप क्या करोगे, ऐसे केसेस में आप जीरो को क्या करोगे, एवॉइड कर दोगे। जीरो को एवॉइड कर दोगे, जीरो मार्क जो है इसको आप क्या कर दिए, एवॉइड कर दिए। आप अपना मेजरमेंट और आपने अपने स्केल से फुल मार्क मेजर किया, मतलब 1 से लेके 15 तक मेजर किया। क्योंकि आपने 1 से 15 तक मेजर करा है तो आपका मेजरमेंट कितना आया, 15 आया, लेकिन आपने जीरो छोड़ दिया था जो कि एक मार्क था, तो ओवरऑल जितनी मार्किंग आएगी उसमें से आप 1 माइनस कर दोगे। सेम ऐसे ही स्केल का यूज़ करके जब भी आप मेज़र करोगे, सपोज दैट आपने स्केल का यूज़ करा और आपने मेज़रमेंट किया, आपने मेज़रमेंट किया 5 से लेके 15 तक, मतलब डिस्टेंस कितनी आई, 10 की आई। अब 10 की आई लेकिन पीछे आपने 5 छोड़ा हुआ है ना, 0 से लेके 4 तक, तो आप इसमें से 5 क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। यही चीज़ ये बताना चाह रहे हैं। लास्ट है करेक्ट पोजीशन। लास्ट ये बता रहे हैं करेक्ट पोजीशन ऑफ आई इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर टेकिंग मेजरमेंट। किसी भी चीज़ का मेजरमेंट करने के लिए हमारे आई की पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि हम किस तरीके से किस पोजीशन पे खड़े होकर उस चीज़ को देख रहे हैं। योर आई मस्ट बी एग्जैक्टली इन फ्रंट ऑफ द पॉइंट वेयर द मेजरमेंट इज टू बी टेकन एज सोन इन फिगर 10.9। ओवरऑल देखिए आपको ऐसे ही इजली समझ आ जाएगा फिगर से। कह रहे हैं कि आई कांटेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यही एक बच्चा है जो थोड़ा सा स्लाइटली टिल्टेड होके इसी ऑब्जेक्ट को देख रहा है और एक इधर से टिल्टेड होके देख रहा है, लेकिन एकदम करेक्ट पोजीशन पे देख रहा है। तो एक ही मेजरमेंट में एंगल में डिफरेंस आ गया, मेजरमेंट में ओवरऑल डिफरेंस आ गया। तो वही चीज़ बता रहे कि हमको प्रॉपर आई कांटेक्ट रख कर ही मेजरमेंट करना होगा, अदरवाइज क्या हो जाएगा, अदरवाइज स्मॉल एरर्स आ जाएंगे ऑब्जर्वेशन में और फिर हमको प्रॉब्लम हो जाएगी मेजरमेंट में। आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल। आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में फर्दर कंटिन्यू करेंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।